हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशांत गोयल आप सभी का वेद स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और घर पर रहिए और खूब मन लगा के स्टडी कीजिए। अब तो आपके एग्जाम की डेट वगैरह भी आ चुकी है। राजस्थान पुलिस का अगर आप सभी को बच्चों को ध्यान हो तो इसका एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो आप मन लगा के तैयारी कीजिए। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर, तो उसी को कंटिन्यू आगे पढ़ते हैं। कंप्यूटर के अंदर हम एमएस ऑफिस के अंदर हमारा चल रहा था एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था एडिटिंग क्या होती है, कट कॉपी पेस्ट। इसके अलावा हमने फॉर्मेटिंग पढ़ा था, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। इसके अलावा हमने कुछ कमांड्स के बारे में पढ़ा था, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, क्लोज, एग्जिट क्या होता है, इन सब के बारे में देखा था। अंडू और रिडू, एमएस वर्ड की दो रिवर्स कमांड के बारे में बताइए। तो एमएस वर्ड की दो रिवर्स कमांड कौन सी है, वो है अंडू और रिडू। इसके बारे में हमने देखा था। उसी को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको बताया था फॉन्ट का फेस होता है कैडबरी। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का जो साइज होता है वो कौन सा होता है साथियों, 11 होता है। अगर बात करें टूल के अकॉर्डिंग, टूल में मिनिमम साइज होता है 8 और मैक्सिमम साइज होता है 72। और एमएस वर्ड के अंदर फॉन्ट का मिनिमम साइज होता है 1 और मैक्सिमम होता है 1638। ध्यान रखना ये साथियों चीज। और जो फॉन्ट का साइज है वो पॉइंट्स में नापा जाता है कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट है, 8 पॉइंट है, 10 पॉइंट है, 11 पॉइंट है। ध्यान रखना इंचीज में नहीं होता, सेंटीमीटर, मिलीमीटर ऐसा कुछ नहीं होता, मीटर वगैरह में पॉइंट में नापा जाता है फॉन्ट के साइज को। ले रहे साथियों यहां तक आपकी। उसके हमने पढ़ा था सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है ऊपर की तरफ लिखने के लिए, और सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है नीचे की तरफ लिखने के लिए। सुपर का मतलब जैसे आपने लिखा x की पावर 2 लिखना है आपने, तो 2 तो बिल्कुल साथ में आएगा। मुझे लिखना है इसको स्क्वायर के अंदर, तो x की 2। अगर कोई सिलेक्टेड कोई भी आपका टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट आपका कोई न्यूमेरिकल भी हो सकता है और कोई आपका अल्फाबेट भी हो सकता है। उसे आपने अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है तो उसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। और जैसे मैं लिखा H2O, अब आप सभी को पता है जो 2 होता है वो H के क्या आता है, बेस में आता है, नीचे की तरफ आता है। तो नीचे की तरफ लिखने के लिए किसका यूज करते हैं साथियों, सब स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। ऊपर की तरफ सुपर स्क्रिप्ट, नीचे की तरफ सब स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। यहां तक हमने पढ़ लिया था, आपको मैंने थोड़ा सा रिवीजन करा दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट कमांड देखते हैं। नेक्स्ट कमांड आती है उसके हमारी चेंज केस। चेंज केस काफी इंपॉर्टेंट कमांड है और अच्छी भी कमांड है। ये यूज बहुत बार होती है। हुआ क्या, जैसे मान लो आपने कंप्यूटर के अंदर कोई लेटर लिख रहे हो, कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो, ठीक है। अब लिखते समय कई बार आपका क्या होता है कि कैप्स लॉक ऑन रह जाता है। मान लो कैप्स लॉक देखा होगा आपने, कीबोर्ड में बटन होता है कैप्स लॉक। अगर कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो क्या होगा साथियों, सारे के सारे लेटर्स जो लिखोगे आप, अल्फाबेट लिखोगे, वो कैपिटल लेटर्स में आएंगे। और अगर आप कैप्स लॉक को ऑफ कर दोगे तो सारे के सारे लेटर स्मॉल लेटर में आएंगे। सही है ना। बाई चांस आपका कैप्स लॉक ऑन रह गया और आपने एक एप्लीकेशन लिखी या कोई नोट्स लिखे, वो सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में लिखे आ गए, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर क्या होता है, कैपिटल होता है। मतलब मैं अगर अपने जो डाटा को, अपने टेक्स्ट को अपर केस से लोअर केस और लोअर केस से अपर केस, मतलब स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर्स और कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर्स में चेंज करना है, तो उसके लिए किस कमांड का यूज किया जाता है, चेंज केस कमांड का यूज किया जाता है। इसमें अपर केस और लोअर केस के अलावा और भी काफी सारे होते हैं। सेंटेंस केस होता है, कैपिटल केस होता है, टॉगल केस होता है। लेकिन अब एक्चुअल मीनिंग समझते हैं इसका है क्या। इस कमांड का यूज, इस कमांड का यूज सिलेक्टेड
ये सिलेक्टेड वर्ड तो आपको याद ही रखना है, क्योंकि जब तक आप कोई चीज को सिलेक्ट ही नहीं करोगे तो आप बताओगे कैसे कंप्यूटर को कि मुझे किससे चेंज करना है। तो इस कमांड का यूज सिलेक्टेड मैटर को अपर केस का मतलब होता है कैपिटल लेटर, अपर केस से लोअर केस का मतलब होता है स्मॉल लेटर। अपर केस से लोअर केस में व लोअर केस से अपर केस में चेंज करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखना साथियों, स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर्स में और कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर्स में चेंज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट कमांड आती है इसके बाद हमारी फाइंड रिप्लेस एंड गो टू। नेक्स्ट कमांड जो हमारी है इसके बाद फाइंड रिप्लेस एंड गो टू। यहां से शॉर्टकट की इसका भी पूछी जाती है। फाइंड की बात करें, फाइंड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एफ। रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एच। और गो टू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जी। शॉर्टकट कीज आपको फिर कह रहा हूं, याद कर लेना अच्छे से, एग्जाम में पूछी जाती है। और पूछना चाहे तो एक क्वेश्चन में एक भी पूछ सकता है और एक क्वेश्चन के अंदर आपसे 3 या 4 ही पूछ सकता है, मैच द फॉलोइंग के अकॉर्डिंग। जैसे आपको यहाँ पे ये 3 कमांड्स दे देगा और इन तीनों की शॉर्टकट की इसको ऊपर नीचे अलग अलग करके लिख देगा। अब आपसे पूछेगा ए बी सी 1 2 3, तो आपको बताना है ए का पेयर किसके साथ है, बी का पेयर किसके साथ है, सी का पेयर किसके साथ है। आपको नीचे 4 ऑप्शन देगा कि बताइए उनमें से कौन सा सही पेयर है। तो आपको ऐसे भी एक क्वेश्चन के अंदर भी 3 या 4 शॉर्टकट कीज पूछ लेता है कई बार, ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज। फाइंड, नाम से पता चल रहा है फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, किसी चीज को ढूंढने के लिए। किसी चीज को अगर ढूंढ रहे हैं तो फाइंड हो गया। लेकिन अगर कंप्यूटर के अंदर बात करें तो यहाँ पे कोई चीज तो होगी नहीं कि कोई बच्चे को ढूंढना है तो कंप्यूटर के अंदर कहेंगे जी बच्चे को ढूंढ दो कोई, है ना, या आपकी कोई चीज गुम होगी तो कंप्यूटर थोड़ा बता देगा। कंप्यूटर क्या बताएगा, कंप्यूटर बताएगा कोई वर्ड, कोई करेक्टर के बारे में। अगर आपको कोई वर्ड ढूंढना है, जैसे आपने एमएस वर्ड के अंदर कोई लेटर लिखा है आपने, ठीक है साथियों, अब लेटर लिखने के बाद आपने उसके अंदर कोई नाम लिखा है, जैसे अमित नाम लिखा है। अब उस इतने बड़े लेटर के अंदर या इतने बड़े नोट्स के अंदर आपने उस पर्टिकुलर वर्ड को कहां कहां ढूंढोगे, है ना। तो उसके लिए ढूंढने के लिए किसी वर्ड या करेक्टर को फाइंड करने के लिए, ढूंढने के लिए कौन सी कमांड का यूज किया जाता है साथियों, तो ध्यान रखना है फाइंड कमांड का यूज किया जाता है। ठीक है साथियों, कोई भी आपने वर्ड ढूंढना है, कोई करेक्टर ढूंढना है, तो उसके लिए आप कौन सी कमांड का यूज करोगे, फाइंड कमांड का यूज करोगे। या क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था एग्जाम में, किसी वर्ड करेक्टर को फाइंड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। एग्जाम का क्वेश्चन है, किसी वर्ड या किसी करेक्टर को, अक्षर को फाइंड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा साथियों, कंट्रोल प्लस एफ का यूज किया जाता है। याद हो जाएगा साथियों। रिप्लेस की बात करें, रिप्लेस बदलने के लिए, रिप्लेस का मतलब होता है चेंज करने के लिए। जैसे आपने नोट्स तैयार किए हैं आपने कोई, ठीक है, करंट अफेयर के आपने नोट्स तैयार कर लिए। अब आपने करंट अफेयर के नोट्स तैयार किए, मान लो एग्रीकल्चर के या कोई टॉपिक आपने ले लिया, उसके अंदर उसमें आपने पहले तो नाम लिख दिया कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे
वो थे अरुण जेटली जी थे। ठीक है, अरुण जेटली थे, जब अगर आज से 5 साल पहले की बात करें तो उसमें कोई फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, लिख दिया आपने। तो आपने अरुण जेटली जी को फाइंड करना है तो आप फाइंड कमांड का यूज करोगे। अब फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के स्थान पर बन गई हैं निर्मला सीतारमन। मैं चाहता हूं कि अब अरुण जेटली जहां पर जो नाम लिखा हुआ आ रहा था उसके स्थान पर क्या आ जाए, निर्मला सीतारमन का नाम आ जाए। तो मतलब सिलेक्टेड वर्ड को या फाइंड किए गए वर्ड को रिप्लेस करने के लिए, बदलने के लिए कौन सी कमांड का यूज करते हैं, रिप्लेस का। इस पे क्लिक करेंगे या Ctrl+H प्रेस करोगे तो वही एक ही बात है, आपके सामने एक बॉक्स ओपन होएगा। अब रिप्लेस किसे करना है पहले वो बताना पड़ेगा। तो मैंने लिखा फाइंड वट में, फाइंड वट एक कमांड आती है इसके अंदर, फाइंड वट ऑप्शन है। फाइंड वट के अंदर आपने वो वर्ड लिखना है जिसे आपने फाइंड करना है। रिप्लेस विद लिखना है कि आपने वो वर्ड किसके साथ रिप्लेस करना है। तो सिलेक्टेड वर्ड के साथ वो क्या हो जाएगा, वर्ड रिप्लेस हो जाएगा। याद हो जाएगी दोनों कमांड, ध्यान रखना। और शॉर्टकट कीज तो अच्छे से याद रखना। उसके बाद कमांड आती है गो टू, मतलब जाने के लिए। गो टू कमांड का यूज करते हैं किसके लिए, जाने के लिए। जाने का मतलब कहां पे जाओगे, किसी पेज नंबर पर जाओगे। ऐसे तो नहीं कि कंप्यूटर में बैठे बैठे MS वर्ड के अंदर बैठे बैठे आप लंदन चले जाओगे, है ना, वो तो नहीं जा सकते ना, इंटरनेट तो है। इंटरनेट की बात नहीं कर रहा, MS वर्ड में बैठे बैठे आप लंदन कैसे चले जाओगे। ख्याबों ख्यालों में तो हम फिर भी कहां न कहां पहुंच गए, ना उसे पता था ना हमें पता था, है ना। गो टू कमांड आप देखिए, गो टू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+G। आपने नोट्स तैयार किए, ये आपका एक पहला पेज है, ये आपका एक दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है। इस प्रकार से आपने 100 पेजों के आपने नोट्स तैयार कर लिए, ऐसे 100 पेजों के नोट्स आपने तैयार कर लिए। कोई डाउट यहां तक। अब आपका कर्सर पड़ा है यहां पे, कर्सर मैंने आपको बताया था कीबोर्ड का होता है कर्सर और माउस का होता है पॉइंटर। आपका कर्सर पड़ा है यहां पर। अब मुझे फर्स्ट पेज से डायरेक्ट लास्ट वाले पेज पर जाना है। फर्स्ट पेज से डायरेक्ट लास्ट वाले, आप माउस के स्क्रॉल के द्वारा भी या कीबोर्ड के अंदर डाउन एरो के द्वारा भी नीचे जा सकते हो, लेकिन ऐसे जाने में बहुत टाइम लगेगा। मान लो 500 पेज है तो आपको एरो प्रेस करोगे या स्क्रॉल करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको, है ना। मैं चाहता हूं कि फर्स्ट पेज से सीधा का सीधा मैं लास्ट वाले नंबर पेज पर आ जाऊं। तो फर्स्ट पेज से लास्ट पेज, लास्ट पेज का मतलब आपका लास्ट पेज कोई भी हो सकता है, 50 नंबर पेज है, 61 है, 100 है, 200 है, 500 है। फर्स्ट पेज से लास्ट पेज पर जाने के लिए, जाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो ध्यान रखना है Ctrl+End का यूज किया जाता है। आपको एंड में जाना है, लास्ट पे जाना है, तो फर्स्ट से लास्ट पर जाने के लिए किसका यूज करते हैं, Ctrl+End कमांड का, एंड शॉर्टकट का यूज किया जाता है। अब आपका कर्सर यहां से हट गया और आपका जो कर्सर था वो यहां पर आ गया। अब लास्ट वाले पेज से, एंडिंग वाले पेज से फर्स्ट पेज पर जाना है। लास्ट वाले पेज से फर्स्ट पेज पर जाना है। लास्ट पेज से फर्स्ट पेज कह दो या होम पेज, होम पेज पर जाने के लिए अब आपको एंड से घर पर जाना है, होम पर जाना है, तो इसकी शॉर्टकट क्या होती है, Ctrl+Home। ध्यान रखना साथियों, Ctrl+Home। फर्स्ट से लास्ट पर आना है तो Ctrl+End, और लास्ट से फर्स्ट पर जाना है तो क्या यूज करेंगे, Ctrl+Home। ध्यान रखना है, घर से बाहर जाना है
तो क्या होगा, बाहर का मतलब घर से बाहर मतलब दूर जा रहे हैं तो क्या आएगा, एंड, ठीक है। और अगर वापस घर में आ रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, होम का यूज किया जाएगा। याद रखिए दोनों चीजें, आपको पूछे गए क्वेश्चन है, घुमाकर पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। कि फर्स्ट पेज से मुझे 82 नंबर पे डॉक्यूमेंट के एंड के पेज पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस एंड का यूज। ये तो बात हुई फर्स्ट से लास्ट पे और लास्ट से फर्स्ट पे। पेज है मान लीजिए 100 पेज है, मुझे जाना है 82 नंबर पेज पर। मुझे कौन से पे जाना है, 82 नंबर पेज पर जाना है। तो अब 82 पर कैसे जाए, तो उसके लिए कमांड यूज की जाती है गो टू। गो टू कमांड का यूज किया जाता है डायरेक्ट किसी पेज नंबर, लाइन नंबर पर जाने के लिए। गो टू कमांड का यूज किस लिए करते हैं, डायरेक्ट किसी पेज नंबर, लाइन नंबर पर जाने के लिए। लेकिन शर्त एक है, उतने पेज होने चाहिए, मतलब आपने उन पे वर्किंग की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने नोट्स तैयार किए हैं और 100 पेज तक नोट्स तैयार कर लिए, अब आप फाइंड कर रहे हो कि 151 नंबर पेज पर मुझे भेज दीजिए, वो कैसे भेजेगा, है ना। तो 100 पेज है तो आप 1 से 100 के बीच में सर्च कर सकते हो। तो गो टू कमांड पे क्लिक करोगे तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले कि आपने किसी पेज नंबर पर जाना है या किसी लाइन नंबर पर जाना है। तो पेज नंबर पर सिलेक्ट करके अगर आप लिखोगे 82 नंबर और गो टू पे क्लिक करोगे या एंटर प्रेस करोगे, आपका कर्सर डायरेक्ट 82 नंबर पेज पर आ जाएगा। ध्यान रखना, मान लीजिए 82 नंबर पेज है, आपका कर्सर कहां पर आ जाएगा, 82 नंबर पेज पर आ जाएगा। आप 5 करोगे तो आपका कर्सर 5 नंबर पेज पर आ जाएगा। ध्यान रखना, जो भी पेज नंबर आप लिखोगे उस पे वो पेज नंबर पे आपका कर्सर डायरेक्ट आपको पहुंचा देगा। इसी के साथ अगर आप लाइन नंबर, किसी लाइन पर जाना चाहते हो, मान लो आपने 1000 लाइनें लिखी है, ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चन तैयार कर रहे हो आप, ठीक है, किसी लाइन पर जाना है आपको, तो अगर आप लाइन नंबर को सिलेक्ट करके आगे लाइन का नंबर लिखोगे कि मुझे 150 नंबर लाइन पर जाना है, नंबर लिख के जैसे ही एंटर करोगे या गो टू पे क्लिक करोगे, आपका कर्सर डायरेक्ट उस लाइन पर आ जाएगा। आपका कर्सर डायरेक्ट उस लाइन पर आ जाएगा। तो समझ में आएगा आपको, ये फाइंड, गो टू और रिप्लेस, ये तीनों कमांड आपको एक ही जगह पर मिलती है, एक ही जगह लगी हुई है। ये पहले फाइंड है, फिर रिप्लेस है, फिर गो टू कमांड है, ठीक है। तो फाइंड का यूज करते हैं ढूंढने के लिए। किसको ढूंढना है, किसी वर्ड को, किसी करेक्टर को, किसी मुहावरे को, किसी लोकोक्ति को, ठीक है, एंड कोई एंटोनिम्स है, कोई सिनोनिम्स है, किसी वर्ड को ढूंढने के लिए, फाइंड करने के लिए किसका यूज करते हैं, फाइंड कमांड का यूज किया जाता है। फाइंड किए गए वर्ड को रिप्लेस करना है, बदलने के लिए। ये आपने एक मूवी देखी होगी, मैं आपको एक हिंट दे देता हूं तो आपको याद आ जाएगा। हिंट थी, आपको दे रहा हूं, मूवी थी 3 इडियट, उसमें बाबा रणछोड़ दास जी आपने सभी ने जानते होंगे, और एक था चतुर रामलिंगम, है ना, जानते हो आप जिसे। तो वो स्पीच तैयार करते हैं, एक उसमें एक वर्ड लिखता है वो कि नित्य नए नए चमत्कार हो रहे हैं, है ना, चमत्कार। तो आपने आगे तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे। तो फाइंड किया, वो चमत्कार को फाइंड करने के लिए कि कहां कहां चमत्कार लिखा हुआ है, वो क्या है, फाइंड कमांड। अब उसके स्थान पर जो भी इसने डैश 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 लगाया, वो क्या है, रिप्लेस कमांड है, ठीक है। तो यूज होता है इनका, लेकिन अपनों को अच्छे काम में यूज करना है इनका, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो समझ में आएगा आपको फाइंड, रिप्लेस और गो टू कमांड का यूज। शॉर्टकट की फिर कह रहा हूं, याद कर लेना अच्छे से, और याद मत करो तो इन्हें बार बार यूज करते रहो। अगर सिस्टम है, पॉसिबल है, तो इन कमांड्स को यूज करते रहोगे बार बार, तो भी आपको चीजें अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट इसके बाद कमांड आती है आपकी अलाइनमेंट। अलाइनमेंट काफी अच्छी कमांड है, ये यूज होती है बहुत बार। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्या होता है, ये हमारा नोटबुक का पेज है, हमारी नोटबुक है, सभी के पास सब होती है।
नोट्स वगैरह तैयार करते हो, अपनी नोटबुक सभी के पास होती है, नोटबुक का पेज होता है। अब क्या आप पेज के पहले पेज से पहले कॉलम की पहली लाइन से लिखना स्टार्ट कर देते हो? क्या यहीं से लिखना स्टार्ट कर देते हो क्या आप? नहीं लिखते ना। अलाइनमेंट, आप अलाइनमेंट के अंदर देखते हो कि मुझे यहां से लिखना है, लेफ्ट से लिखना है, राइट से लिखना है, या सेंटर से लिखना है। ध्यान से सुन लीजिए, अलाइनमेंट में आप देखते हो कि आपको इसको अलग अलग बना के दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये आपका है एक पेज, ये आपका दूसरा पेज, और ये आपका तीसरा पेज। अगर आप लेफ्ट साइड से लिख रहे हो तो क्या होगा? लेफ्ट अलाइनमेंट। अगर आप राइट साइड से लिख रहे हो तो वो क्या होगा आपका? राइट अलाइनमेंट। अगर आप सेंटर से लिख रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? सेंटर अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है? ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, यहां से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछे भी गए। अगर आपसे पूछे अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है, तो हमारा राइट आंसर होगा अलाइनमेंट होता है 3 प्रकार का। अगर आपसे पूछें अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है तो आपका आंसर होगा 3 प्रकार का। कौन कौन सा? लेफ्ट, राइट और सेंटर। क्लियर है? लेकिन अगर आपसे पर्टिकुलर नाम लेकर पूछे कि एमएस वर्ड में अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है, पर्टिकुलर अगर एमएस वर्ड का नाम लेकर पूछे एमएस वर्ड में अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है, तो हमारा राइट आंसर होगा 4 टाइप्स का। अगर वो सिर्फ एमएस वर्ड का नाम ले ले तो, क्योंकि एमएस वर्ड के अंदर होते हैं 4 प्रकार के, 3 तो यही होते हैं और एक फोर्थ होता है जस्टिफाई। फोर्थ होता है एक आपका जस्टिफाई। पहले तो ये 3 आपको समझ में आ गए। अगर आप लेफ्ट साइड से लिख रहे हो, बाय डिफॉल्ट हम भी लिखते हैं कहां से? बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन यहां से एक और निकल के आया, बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड के अंदर टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है? आप जब भी लिखते हो हमेशा आपका कर्सर यहीं से लिखा जाता है, आप यहीं से लिखते हो। यहां से आपने देखा हो जैसे उर्दू भाषा है वो लिखी जाती है राइट साइड से। कई बार हमें मैटर को सेंटर से लिखना पड़ता है, ना तो लेफ्ट से है ना राइट से है, सेंटर से मैटर लिखा जाता है, तो ये होता है सेंटर अलाइनमेंट। ये 3 चीज। जस्टिफाई क्या होता है? ये आपका है पेज एक, आपने इस पेज के अंदर कोई लेटर लिखा, आपने लेफ्ट अलाइनमेंट का लगाकर लिखते हैं ऐसे लेटर। अब हुआ क्या, लेटर लिखते समय आपने देखा कि लेफ्ट से तो बिल्कुल सही चल रहा है, लेफ्ट से बिल्कुल सही चलेगा क्योंकि लेफ्ट का अलाइनमेंट तो फिक्स है। राइट पे आपने देखा हो कई बार कोई मैटर यहां खत्म हो रहा है, कोई यहां खत्म हो रहा है, कोई एक कैरेक्टर आगे चला गया, कोई पीछे, होता है ऐसा कई बार, आगे पीछे की तरफ होता है। अगर आपने बुक्स वगैरह नोट्स वगैरह देखी हो कभी तो देखना बिल्कुल पैरेलल होते हैं। जस्टिफाई क्या करेगा? आपके लेफ्ट और राइट दोनों साइड से मैटर को क्या कर देगा? पैरेलल कर देगा, बिल्कुल समांतर कर देगा। मतलब लाइन के नीचे लाइन खत्म होगी आपकी, ठीक है, बिल्कुल दोनों तरफ आपका क्या कर देगा? पैरेलल कर देगा, एकदम समानांतर कर देगा। ये होती है जस्टिफाई कमांड। करके देखना, आपको मैटर लिखना। अब मैटर लिखे कहां से? सर टाइपिंग नहीं आती तो कहां से मैटर लिखें? ये भी तो प्रॉब्लम है ना कि मैटर लिखे कहां से? सर 1-2 लाइन लिख देंगे हम तो भी ठीक है, कर 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 करके, टाइपिंग तो आती नहीं हमको। टाइपिंग नहीं आती सर कैसे? तो आपके लिए एमएस वर्ड ने, एमएस ऑफिस ने बहुत बड़ी फैसिलिटी भी दी है। जैसे आप मार्केट में जाते हो समोसा खाने के लिए, समोसा लेने के लिए गए, अब आपको समोसे के साथ में फ्री क्या मिलती है? क्या मिलती है फ्री में? साथ में चटनी, है ना, मिलती है, सॉस आपको फ्री मिलती है साथ में आपको। वैसे ही एमएस ऑफिस के अंदर भी आपको, एमएस वर्ड के अंदर आपको वर्ड के साथ में
चटनी फ्री मिलती है, तो सॉस जिसे आप कहते हो किसान केचप वगैरह, भाई जो ग्रीन वाली डालना जी, ये डालना, तो इसके साथ भी आपको मिलता है, फ्री सॉस मिलती है। वो फ्री सॉस का मतलब क्या है, एमएस वर्ड अगर आप करते हो इंस्टॉल एमएस ऑफिस है तो वो इंस्टॉल ही होगा, तो इसके साथ आपको टेक्स्ट फ्री मिलता है। अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है लेकिन काम करना है, तो आपके लिए एक मैं बताता हूं, इक्वल टू RAND, ये नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक के बिल्कुल टॉप पे, ताकि आपको याद आए। जैसे फ्री मिलती है उसी प्रकार से एमएस वर्ड के साथ आपको क्या मिलता है, टेक्स्ट फ्री मिलता है। आप लिखना इक्वल, इक्वल के बाद आप लिखना, आपको दोबारा से सही लिख देता हूं यहां पे, इक्वल RAND, इसका यूज करते हैं ऑटोमेटिकली मैटर के लिए। इक्वल RAND, रैंड, ये चाहे आप स्मॉल भी लिख देना चाहे कैपिटल में लिख देना, कैसे भी लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रैंड मतलब रैंडमली, इसका मतलब क्या है, रैंडमली। और ये ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, ध्यान रखना ब्रैकेट के बीच में कोई भी स्पेस आपको नहीं देना है। और ये आपकी एंटर की का सिंबल क्या होता है, ध्यान रखना, एंटर की का सिंबल होता है ये वाला, इक्वल टू RAND, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट लिखकर एंटर करोगे जैसे ही, आपके सामने अपने आप क्या आ जाएगा, मैटर आ जाएगा। करके देखना, ठीक है, अब तो बता नहीं पा रहा, लेकिन आपको प्रैक्टिस, ये चीजें प्रैक्टिकल है, आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल चीजें आती है, तो लेकिन फिर भी आपको प्रोग्राम के अंदर या कुछ भी कमांड को फॉलो करके देखना है, तो मैटर लिखा होगा तभी तो फॉलो करके देख सकते हो ना। ऐसे तो कमांड यूज कर, आपने खाली पेज पढ़ा उसे बोल्ड कर रहे हो, किसको बोल्ड करेगा, कंट्रोल आई कर रहे हो इटैलिक, किसको इटैलिक करेगा, कंट्रोल एल कर रहे हो, किसको एल करेगा, है ना। तो करके देखने के लिए मैटर लिखना, तो मैटर नहीं लिखा जा रहा है तो इक्वल टू RAND, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट लिख के एंटर करोगे तो आपको मैटर मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। अब मैटर लिख लिया आपने, उसके अंदर अपन लेफ्ट और राइट दोनों साइड पैरेलल करनी है, तो किसका यूज करते हैं, जस्टिफाई का। अब आती है इनकी शॉर्टकट की, लेफ्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एल, राइट होता है कंट्रोल प्लस आर, सेंटर होता है अब कंट्रोल प्लस, यहां पे गलती सर, एल था तो एल ले लिया, आर था तो आर ले लिया, सी है तो सी नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कंट्रोल प्लस सी कॉपी कमांड के लिए यूज हो चुकी है। तो अब इसका हम सेकंड करेक्टर लेंगे, ध्यान रखना, सेकंड, एक शॉर्टकट की एक पे ही डिफाइन की गई है, ठीक है। इसका सेकंड करेक्टर क्या है, ई, तो कंट्रोल प्लस ई होती है किसकी, सेंटर अलाइनमेंट की। क्वेश्चन पूछा गया था बैंक के एग्जाम में कि सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस ई होती है, सी नहीं होती है। जस्टिफाई है तो कंट्रोल प्लस जे, जस्टिफाई कंट्रोल प्लस जे होती है, याद रखना ये चीज। लेफ्ट होता है लेफ्ट साइड में लिखने के लिए, राइट होता है राइट साइड में लिखने के लिए, सेंटर होता है सेंटर में लिखने के लिए, जस्टिफाई होता है दोनों साइड से मैटर को पैरेलल करने के लिए, समांतर करने के लिए यूज किया जाता है। ये आप ऐसे मान लो, अलाइनमेंट का सर हम यूज कैसे, आप एप्लीकेशन लिख रहे हो कई बार, है ना, तो आप लेफ्ट से लिखते हो, अब एप्लीकेशन लिखते लिखते आपको यहां पे लिखते हो योर्स ओबीडेंटली, योर नेम, अपनी क्लास यहां लिखते हो। अब कर्सर तो आता है आपका यहां पर, है ना, अब यहां से कर्सर आया, आप स्पेस दबा के कई देर तक स्पेस प्रेस करके रखते हो कि यहां से ऐसे करता 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 यहां तक पहुंचता है ना। फिर आप लिखते हो अपना नाम वगैरह जो भी लिखते हो, फिर देखा कि नाम बड़ा हो गया तो नीचे चला जाता है, फिर आप वापस बैक स्पेस दबा के इसको इधर करते हो सेट करने के लिए। इसकी बजाय हम राइट अलाइनमेंट का यूज नहीं कर सकते, अगर कंट्रोल आर करोगे तो आपका कर्सर यहां पहुंच जाएगा, अब आप जो भी लिखोगे मैटर ऐसे लिखा जाएगा। तो आप देख रहे हो कमांड का यूज कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है। कंप्यूटर जो है ना बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको बहुत बारीकियों से इसको कर लेते हो ना, तो आपको आगे जॉब वगैरह, अगर आप कोई प्राइवेट कंपनी वगैरह में भी जॉब कर रहे हो, ठीक है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर के वर्क कर रहे हो, तो वहां पर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है ये। और ये छोटी छोटी चीजें आपको टाइम बचाती है और आपको एक प्रोफेशनल ऑपरेटर बनाती है।
हम कहते हैं ना कि हमें कंप्यूटर चलाना आता है, एक्चुअल हमें कुछ नहीं आता है। हमें सिर्फ ठीक है कॉपी पेस्ट कर लिया, सॉन्ग सुन लिए, इंटरनेट चला लिया हमने, फाइल डिलीट कर ली, ये हमें आता है। लेकिन आप जब प्रोफेशनल बनते हो, आप किसी कंपनी में वर्क करते हो, एज ए ऑपरेटर वर्क करते हो या डाटा एंट्री का जो भी आप काम करते हो, तो उसके लिए आपको ये बारीकियां पता होनी चाहिए कि आपको टाइम वेस्ट ना करके इजीली और बढ़िया तरीके से काम करके दे सकते हो। अगर आप ऐसे भी लेटर लिख के दे दोगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन जब आपको लेटर किसी को दोगे ना, वो नोट्स है, वो लेटर है, रिपोर्ट है, वो जब देखेगा ना तो उसको लगेगा यार ये प्रोफेशनल ऑपरेटर नहीं है, क्योंकि इसका देखो मैटर कोई लाइन यहां पर खत्म हो रही है, कोई लाइन यहां खत्म हो रही है, कोई यहां, ऐसे चलता है, देखा होगा आपने कई बार। और प्रोफेशनल होगा ना, वो मैटर लिखने के बाद उसका अलाइनमेंट सेट करेगा कि दोनों साइड से मैटर क्या रहे, पैरेलल रहे, अच्छा लगने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई कि लेफ्ट का यूज हम एप्लीकेशन वगैरह लिख रहे हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं, यहाँ पर अपना नाम वगैरह लिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर यूज। अब डेट लिखनी होती है, कई बार अपने डेट सेंटर में लिखते हैं, है ना, तो या तो आप क्या करोगे, स्पेस बार दबाओगे, कई देर तक दबा के रखोगे बस, है ना, तो ऐसे नहीं करना है। तो कंट्रोल सी करोगे ना, तो आपका जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली सेंटर पे आ जाएगा, वहां पे लाके डेट लिख के एंटर कर दीजिए आप। ये चीजें आपको अपडेट करती है। ठीक है, अलाइनमेंट समझ में आ गया। अगर आपसे पूछे अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है साथियों, तो ध्यान रखना है 3 प्रकार का। कौन कौन सा, लेफ्ट, राइट और सेंटर। लेकिन अगर आपसे पूछे एमएस वर्ड में अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है, तो वो होता है 4 प्रकार का, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। और ये मैंने आपको बताया था रैंडमली, RAND का होता है रैंडमली, अपने आप ऑटोमेटिकली मैटर आने के लाने के लिए। ये सिर्फ एमएस वर्ड में यूज होगा, ध्यान रखना, एक्सेल में नहीं यूज होता। क्यों, एक्सेल का यूज तो कैलकुलेशन के लिए करते हैं, पावर पॉइंट का यूज प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं, तो ये सिर्फ आपको एमएस वर्ड में ही यूज करना है। इक्वल टू RAND, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, देन एंटर। ध्यान रखना ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, आप करके देखना, आपको मैटर मिल जाएगा, उस पर आप सिलेक्ट करना, उसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट का साइज छोटा या बड़ा करना है। ठीक है, अलाइनमेंट चेंज करके देखना, वो सारा काम तभी हो पाएगा जब आप क्या करोगे, मैटर को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। इसके बाद कमांड आती है हमारी सिलेक्ट ऑल। ऑल, ऑल, कंट्रोल प्लस ए, याद हो जाएगा, ए, कंट्रोल प्लस ए, ऑल। कंप्लीट मैटर को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए, कंप्लीट मैटर को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए आप लाइन भी सिलेक्ट करते हो, जैसे आप माउस के द्वारा ड्रैग करते हो, क्लिक करके उसको ड्रैग करते हो नीचे की तरफ, तो वो एक दो लाइन सिलेक्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कंप्लीट, मान लो 100 पेजेस हैं, अब भाई माउस से क्लिक करोगे और नीचे तक लेके आओगे तो बहुत टाइम लग जाता है ऐसे ड्रैग करते करते। मैं चाहता हूं कि पूरे 500 पेज एक साथ क्या हो जाए, सिलेक्ट हो जाए। तो कंप्लीट मैटर को, कंप्लीट टेक्स्ट को, कंप्लीट डॉक्यूमेंट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो यूज करते हैं सिलेक्ट ऑल का, और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, याद रखना ये चीज। इन्हें याद नहीं करना है आपको, कोई भी कमांड्स को, कोशिश हो तो इनका प्रैक्टिकल करके देखिए, यूज करके देखोगे ना आप जितना ज्यादा, तो आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि पढ़ा हुआ तो फिर भी भूला जाएगा, लेकिन अगर आपने वो प्रैक्टिकल करके देख लिया तो आपके वो माइंड में पिक्चर बन जाएगी, हाँ कि मैंने एक सिलेक्ट किया था, वो क्या यूज हुआ था उसका, फाइंड करने से कौन सा बॉक्स ओपन हुआ था, रिप्लेस करने से कौन सा बॉक्स ओपन हुआ था, तो एक माइंड में पिक्चर सेट बैठ जाती है। ठीक है ना, कई बार होता है कि याद किया हुआ माइंड में नहीं आता एग्जाम के अंदर, लेकिन इमेज बनी होती है, याद आती है कि मैंने देखा देखा लग रहा है ये चीज, है ना, वो हमें याद आता है कई बार। तो ध्यान रखना है ये चीज, रट्टे नहीं मारने, ये चीजों को समझ के करना है हमने। ठीक है, क्योंकि ये आपके
आगे यूजफुल बहुत रहने वाला है। एनटीपीसी में अगर आपने देखा हो, ये चीजें मैं आपको करवा रहा हूं ना, आपको लग रहा होगा कि ये तो आता है, लेकिन जब आपको ध्यान है एनटीपीसी के अंदर कुछ पोस्टों के अंदर टाइपिंग भी है। अगर आपको थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूं, अगर आपने रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म फिल किया है तो उसके अंदर पेपर क्वालिफाई के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट भी है आपका कुछ पोस्टों के लिए। तो टाइपिंग टेस्ट आपका जो होगा वो एमएस वर्ड के अंदर होगा, है ना। तो आपको वहां पर ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेंगी कि आपको फॉन्ट का फेस रखना है, ये फॉन्ट का साइज इतना होना चाहिए, अलाइनमेंट इतना होना चाहिए, लाइन स्पेसिंग इतनी होनी चाहिए। अब पता ही नहीं लाइन स्पेसिंग क्या होता है सर, पैराग्राफ इंडेंट क्या होता है, फॉन्ट फेस क्या होता है सर, ये तो पता ही नहीं फॉन्ट फेस क्या होता है, हमने तो सुना ही नहीं। हाँ, हमने टाइम्स न्यू रोमन सुना है, एरियल सुना है, कैरेबरी सुना है, कुर्ती देव सुना है, लेकिन सर ये क्या होता है फॉन्ट फेस चेंज केस, ये तो पहली बार सुना है सर हमने। आता है, ये नहीं पता एक्चुअल में वो कमांड है क्या। वहां पे आपके लिए बहुत आपको इंस्ट्रक्शन दे देगा ऊपर, इस फॉन्ट फेस के अंदर ये फॉन्ट स्टाइल होना चाहिए आपका, और ये फॉन्ट का साइज होना चाहिए, इतनी स्पेसिंग होनी चाहिए, इतना आपका लाइट में मार्जिन होना चाहिए, इतना लेफ्ट में मार्जिन होना चाहिए, इतना टॉप में मार्जिन होना चाहिए, इतना बॉटम में मार्जिन होना चाहिए। और आपको इस प्रकार से मैटर लिखना है। लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर आपको कैपिटल है, तो आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये सारी चीजें आपको वहां पर प्रैक्टिकल के अंदर काम आएंगी, वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। एसएससी का आपको ध्यान है सीएचएसएल की वैकेंसी आ चुकी है, उसके अंदर आपके डाटा इंटरप्रेटर की पोस्ट है, वहां पे आपके टाइपिंग का टेस्ट होगा आपका। तो प्री तो क्वालिफाई कर लेंगे, बाद में प्रॉब्लम कई बच्चे वहां पे भी रह जाते हैं टाइपिंग के अंदर, पता ही नहीं होता कि करना कैसे है। तो ये छोटी छोटी जो चीजें होती है वो आपके प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग भी आपको मैं करवा रहा हूं मैं, ठीक है ना। ध्यान रखना ये चीजें आपके वेस्ट नहीं जाएंगी, आपके यूज में आएंगी, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में कंप्यूटर है और कंप्यूटर से ही काम किया जा रहा है, ठीक है। वहां पर आपको यही काम करने होंगे, ठीक है ना। तो नॉलेज होनी चाहिए आपको, ध्यान रखना कर इन चीजों का, प्रैक्टिस करते रहोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है होम के अंदर, यहां तक थी इंपॉर्टेंट करवा रहा हूं सारी कमांड। फिर आता है इंसर्ट, सेकंड आता है इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर आपके एक कमांड आती है ब्रेक, ब्रेक। एक आता है पेज ब्रेक और एक होता है कॉलम ब्रेक, एक होता है कॉलम ब्रेक, एक होता है पेज ब्रेक, एक होता है कॉलम ब्रेक। ये क्या होते हैं ब्रेक, ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना, ठीक है ना। ब्रेक, ये तो आप भली बात ही परिचित हो गई, है ना। कईयों का तो इससे डेली वास्ता पड़ता है, ब्रेकअप, बस, है ना। तो वो ब्रेकअप नहीं है, ये ब्रेक अलग है, तोड़ना, ठीक है। ब्रेक करना मतलब तोड़ देना। एक होता है ब्रेक, एक है पेज ब्रेक, एक है कॉलम ब्रेक। ये क्या है, तीनों है क्या, ब्रेक कह दो या इसे लाइन ब्रेक भी कह देते हैं, एक ही बात है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइन ब्रेक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइन ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या होता है, लाइन को ब्रेक कर देना। जैसे आपको एग्जांपल से समझाता हूं, ये आपकी एक लाइन लिखी हुई है, ये आपकी दूसरी लाइन लिखी हुई है, ये आपने तीसरी लाइन लिखी है ना। अब मैं चाहता हूं कि ये यहां पे मैंने कंटिन्यू लिखता, मुझे लगा कि यहां पे आकर इसको चेंज करना है। चेंज करने का मतलब मैं चाहता हूं ये यहां से जो लाइन है ना मेरी टूट जाए, यहां से लाइन टूट जाए और ये वाली लाइन अगली लाइन में चली जाए, मतलब यहां से मेरी लाइन ब्रेक हो जाए और नेक्स्ट लाइन पर चली जाए। तो लाइन ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होती है, एंटर। देखा होगा आपने, एंटर यूज करते हैं। जैसे एंटर करते हैं तो आगे वाला जो मैटर है ना वो आपका नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। आप व्हाट्सएप वगैरह पे यूज करते हो, कई बार आप मैटर लिख रहे हो, लिखते रहे ध्यान नहीं रहा, आपने लिख दिया, फिर आप बाद में उसको रीड करते हो, फिर लगता है कि नहीं, यहां पे एक फुल स्टॉप देकर एंड करने के बाद एंटर देकर नेक्स्ट लाइन पे जाती हूं। तो एंटर का यूज करते हैं लाइन ब्रेक के लिए या ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए किसका यूज करते हैं, लाइन ब्रेक कमांड का या ब्रेक का यूज किया जाता है। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, एंटर, और ये होता है एंटर का सिंबल। पता लगा आपको, ब्रेक क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइन ब्रेक, इसे लाइन ब्रेक भी कहा जाता है। एक लाइन को ब्रेक कर दूसरी लाइन के अंदर शिफ्ट करने के लिए कौन सी कमांड का यूज करते हैं, ब्रेक का, और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है,
एंटर करते हैं, हमने एंटर प्रेस करते ही अगली लाइन के अंदर हमारा कर्सर पहुंच जाता है। इसके बाद आता है पेज ब्रेक, इसकी शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर। लाइन ब्रेक था नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए, पेज ब्रेक आता है नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए। जैसे यहां पे आपने एक पेज लिखा, ये रहा, ये आपका दूसरा पेज है, ये आपका तीसरा पेज है ना, पेज ऐसे आपके काफी सारे। अब मैंने फर्स्ट पेज पर ही लिख दिया सारा कुछ। अब ध्यान आया लिखने के बाद कि अरे ध्यान ही नहीं रहा, फर्स्ट पेज पे तो ये सिर्फ इतनी हेडिंग देनी थी 3 लाइनों की, और बाद में मुझे डायग्राम बनाना था। मुझे क्या बनाना था, डायग्राम बनाना था। मैं चाहता हूं ये जो बाकी की 3 या 4 लाइनें है ना, अगले पेज पर चली जाए। अब एक तो चीज हमारे पास क्या, कट, कि आप यहां से इसे कट कर दो और यहां पर आप इसे पेस्ट कर दो। लेकिन एक चीज और भी होती है, वो होती है पेज ब्रेक, कि मैं चाहता हूं कि मेरी यहां से ये लाइन टूट जाए, ये इस पेज पे सिर्फ मुझे इतनी ही लाइनें चाहिए, ये वाली जो लाइनें है ना, नेक्स्ट जो मैटर है मेरा, ये वाला मैटर जो मेरा है वो यहां से टूट जाए और ये वाला मैटर मेरा नेक्स्ट पेज पर आ जाए, नेक्स्ट पेज पर आ जाए। पहले वाले में क्या था, नेक्स्ट लाइन पर चला जाता था, ये लाइन यहां से ब्रेक हो गई, ये वाली लाइन अगले लाइन पे आई थी। अब क्या होगा, इसके बाद वाला जितना भी मैटर है वो सारा का सारा नेक्स्ट पेज पर आ जाएगा। तो यहां से ये हट जाएगा और यहां पे ये मैटर आपका इस प्रकार से आ जाएगा, ये हट जाएगा। समझ में आया आपको? तो लाइन होता है नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए, पेज ब्रेक नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए, और एक हमारा आता है कॉलम ब्रेक, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। ये ध्यान रखो, आपको बिल्कुल कॉम्बो में करवा रहा हूं तीनों, ये बिखरी बिखरी कमांड्स हैं, अलग अलग जगह मिलेगी, मैं आपको एक जगह पर इनको करवा रहा हूं ताकि आपको कंपैरिजन से, ताकि याद रहे, ठीक है, कंफ्यूज ना रहो। कॉलम ब्रेक, कॉलम ब्रेक के लिए पहले कॉलम बने होने जरूरी है, मैटर आपका कॉलम्स में होना चाहिए। कैसे? मैटर आपका कॉलम में होना चाहिए। आपने जैसे देखा कि ये हमारा मैटर है, पेज है, कॉलम का मतलब आपने कॉलम बना लिए, जैसे हम कहते थे डिफरेंस बना लेते थे कि यहाँ पे हिंदी में चीज लिखी हुई है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है। आप क्वेश्चन पेपर देखते हो, पहले आपका ऑफलाइन पेपर होता था, है ना, तो आप देखते हो तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखे होते थे हिंदी के अंदर, और यहाँ पे आपके क्वेश्चन लिखे होते थे इंग्लिश के अंदर, बीच में थोड़ा सा गैप होता था हल्का सा, है ना। या आप पेपर देखते हो कई बार, कभी भी पेपर ऐसे नहीं आता पूरा, हमेशा वो 2 कॉलम्स के अंदर ब्रेक करके देता है, या एक पेज पर हिंदी में होगा, एक पेपर के अंदर इंग्लिश में होगा। लेकिन उस पेपर में जो इंग्लिश के अंदर होगा तो यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे थोड़ा स्पेस होगा, यहाँ पे और क्वेश्चन होंगे, देखा होगा ऐसा आपने, है ना। ये होता है कॉलम। कॉलम ब्रेक का मतलब क्या है, भी मैं यहाँ पे भी कुछ मैटर लिख रहा हूं, यहाँ पे भी लिख रहा हूं, है ना। मैं चाहता हूं कि ये यहां से ये मैटर ना यहाँ पे टूट जाए, ब्रेक हो जाए, और ये वाला जो मैटर है वो नेक्स्ट कॉलम पे चला जाए। लाइन में क्या था, नेक्स्ट लाइन पे जा रहा था, पेज में क्या था, नेक्स्ट पेज पर जा रहा था। कॉलम में क्या होगा, ये मैटर यहां से टूट जाएगा और नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा। अब मुझे लगा कि ये मैटर यहां पे इतना ही चाहिए था, आगे वाला मैटर नेक्स्ट कॉलम में आ जाए, तो यहां से मैटर टूट जाएगा और आपका मैटर नेक्स्ट कॉलम पे चला जाएगा। सही में है आपको? तो लाइन ब्रेक, नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए शॉर्टकट की होती है एंटर। पेज ब्रेक की बात करें, नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एंटर। बात करें कॉलम ब्रेक की, तो नेक्स्ट कॉलम पर जाने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। आपको समझ में आएगा यहां तक? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, देखा तो पता लगा, स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, क्या ये फोल्डर शॉर्टकट के लिए क्या होता है। देखो मैं बताता हूं आपको, ये हमने टॉपिक करा नहीं, भी पढ़ेंगे हम कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। हार्डवेयर वो होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिन्हें हम रिपेयर कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कंप्यूटर के अंदर अगर बात करें तो कीबोर्ड है, एक हार्डवेयर है जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। माउस एक हार्डवेयर है,
मदरबोर्ड एक हार्डवेयर है, रैम एक हार्डवेयर है, हार्ड डिस्क एक हार्डवेयर है, एलसीडी, एलईडी, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सभी क्या है, हार्डवेयर पार्ट हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, रिपेयर नहीं कर सकते, सिर्फ जिन्हें हम हार्डवेयर के अंदर इंस्टॉल करके वर्किंग कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ध्यान रखना, जो फोल्डर और ये शॉर्टकट जो मैंने आपको बताए थे, ये फोल्डर और शॉर्टकट तो आइकन के टाइप हैं कि आइकन आपने देखा होगा प्री डिफाइन आइकन होते हैं, जैसे माई कंप्यूटर है, माई नेटवर्क है, रिसाइकिल बिन है, ये आपको बनाने नहीं पड़ते, ये आपको ऑलरेडी मिलते हैं। जो फोल्डर और शॉर्टकट ये हम अपने पर्सनल यूज के लिए बनाते हैं। आप चलो कंप्यूटर को छोड़ो, आप बात करो कंप्यूटर के अंदर, सॉरी मोबाइल के अंदर। आपका मोबाइल अगर मैं देखूं तो मोबाइल है, चार्जर है, बैटरी है, ईयरफोन है, ये सभी क्या है, हार्डवेयर है। अब आपके मोबाइल के अंदर हम क्या डालते हैं, सॉफ्टवेयर डालते हैं, होता है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर कहां पर इंस्टॉल होते हैं, हार्डवेयर के अंदर इंस्टॉल होते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कहां पर होते हैं, हार्डवेयर के अंदर इंस्टॉल। अब आपका मेमोरी कार्ड भी होता है उसके अंदर। मेमोरी कार्ड के अंदर आप कई बार क्या करते हो, आपने डाउनलोडिंग की, सॉन्ग्स की, पिक्चर की, वीडियोस की, म्यूजिक की। अब आपके मेमोरी कार्ड के अंदर वो सारा डाटा अगर एक जगह ही पड़ा होगा तो आपको ढूंढने में दिक्कत होगी कि सॉन्ग कहां पर है, पिक्चर कहां पर पड़ी है, ये वीडियो कहां पर पड़ा है, ये मेरी पीडीएफ फाइल कहां पर पड़ी है। तो हम क्या करते हैं, अपने मेमोरी कार्ड के अंदर या हमारे फोन की मेमोरी के अंदर छोटे छोटे फोल्डर बना लेते हैं कि इस एक फोल्डर के अंदर, अलमारी के अंदर क्या है, पिक्चर्स पड़ी हैं, इस अलमारी के अंदर मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, इस अलमारी के अंदर मेरे सॉन्ग्स पड़े हैं, इस अलमारी के अंदर मेरी वीडियोस पड़ी हैं, है ना। तो ऐसे छोटे हमने क्या बना लिए, फोल्डर्स बना लिए। तो ये फोल्डर सिर्फ किसके लिए यूज करते हैं, आपके डाटा को एक जगह पर ही सेव करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर के अंदर ही काम करेंगे। मान के चलो अगर आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर ही उड़ गया, क्या आप उसके अंदर डाउनलोडिंग कर सकते हो, क्या कोई एप्लीकेशन फाइल को इंस्टॉल कर सकते हो, क्या आप फोल्डर नया बना सकते हो उसके अंदर, नहीं। तो ये चीजें होती कहां पर है, सारी सॉफ्टवेयर के द्वारा ही हार्डवेयर में क्रिएट की जाती है। ये पढ़ेंगे हम, टॉपिक पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो पूछा था, आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे का डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिए, ठीक है। नहीं तो आप टेलीग्राम वगैरह पे मुझे पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे मेरा है निशांत गोयल सर के नाम से है, ठीक है। वहां पे आके आप जो भी आपका डाउट रहता है तो आप मुझे पूछ सकते हो कि ये डाउट है मेरा, तो वहां पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू साथियों, आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। खुश रहें, स्वस्थ रहें और घर पर रहें, ठीक है। थैंक यू।